गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण हिंदी सेकंड का पाठ 16 पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। ठीक है। पत्र क्या होता है? संदेश है ना, भेजने का एक माध्यम और सबसे सस्ता और सरल माध्यम होता है। ठीक है। पत्र इसके देखो, पत्र के द्वारा हम अपने सगे संबंधियों मित्रों को है ना सूचनाएं संदेश है ना अपनी बात विचार जो भी है पत्र में लिखकर भेज सकते हैं। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं इसके पहले। ठीक है, टर्म 1 के पहले मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूं। और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, देखो सबसे पहले औपचारिक पत्र में क्या क्या आते हैं। देखो, किसी भी विद्यालय को में प्रधानाचार्य जी को जो लिखा जाता है, किसी भी सार्वजनिक जो संस्था होती है, कार्यालय होते हैं, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से? जैसे प्रार्थना पत्र, जैसे ये भी औपचारिक पत्र है। ठीक है, प्रार्थना पत्र है ना, ये औपचारिक पत्र है। इसके अलावा शिकायती पत्र है ना, ये भी औपचारिक पत्र होता है। शिकायती पत्र, जैसे आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही है, नालियां साफ नहीं हो रही है, तो आप है ना स्वास्थ्य अधिकारी को जो पत्र लिखोगे, वो शिकायत करोगे सफाई के लिए, है ना। ठीक है। वो तो ये शिकायती पत्र भी कौन सा पत्र होता है? औपचारिक पत्र। ये किसको लिखे जाते हैं? किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को लिखे जाते हैं, है ना, कोई स्वास्थ्य अधिकारी को, है ना। और इस तरह से जो लिखे जाते हैं, शिकायत की जाती है ना, मोहल्ले की सफाई, नालियों की, सड़क टूटी हुई उसकी, अपने आसपास जो भी समस्याएं उनके बारे में लिखना हो, तो वो औपचारिक पत्र। अब दूसरे हैं अनौपचारिक पत्र। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो सगे संबंधियों मित्रों और व्यवहारिकों को जो लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे बधाई पत्र, ठीक है, जैसे बधाई पत्र। ठीक है, बधाई पत्र कौन सा पत्र होता है? अनौपचारिक पत्र। जैसे निमंत्रण पत्र, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे है ना, ये जो निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, ये कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है? सबसे पहले इसका प्रारूप हम देखेंगे। क्या देखेंगे? पत्र का प्रारूप। प्रारूप का अर्थात कहां पर क्या लिखा जाता है। सबसे पहले देखो, ये आपकी कॉपी है, नोटबुक है ना, ये नोटबुक है आपकी। ठीक है। इसके अंतर्गत इधर दाएं तरफ, ठीक है, इधर सबसे पहले तो भेजने वाले का नाम आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? भेजने वाले का पता, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, है ना, भेजने, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता। ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा दिनांक। क्या आएगा? दिनांक। किस दिनांक को आप पत्र भेज रहे हो, दिनांक आएगा। ठीक है, ये दिनांक, ये आपकी कॉपी है, इसमें आप इस साइड, ठीक है, भेजने वाले का पता, जिसको आप भेज रहे हो उसका पता आएगा। दिनांक, वो डेट आएगी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है। अब वो आपका क्या लगता है, उसका संबोधन करोगे। मित्र, पिताजी, सहेली, माताजी, जो भी है ना, तो यहाँ पर संबोधन यहाँ पर आएगा। ठीक है। प्रिय मित्र या आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, प्रिय सहेली, जो भी है वो संबोधन यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा संबोधन के बाद अभिवादन। अभिवादन अर्थात देखो, अभिवादन। अब अपने से जो छोटे होते हैं उनको तो हम
है ना, क्या देते हैं, आशीष देते हैं, शुभाशीष, आशीष, है ना, और प्यार देते हैं, ठीक है। और अपने जो बराबर के होते हैं, हम उम्र होते हैं, मित्र को जैसे लिखना है, सहेली को लिखना है, तो हम सब प्रेम नमस्ते। और जो बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, तो उनके लिए क्या अभिवादन करेंगे, आदरणीय। जैसे अपन ने संबोधन कर दिया आदरणीय पिताजी, तो अभिवादन क्या करेंगे हम, है ना, चरण, सादर चरण स्पर्श, क्योंकि वो क्या है, हमें बड़े हैं, तो हम क्या अभिवादन करेंगे। अगर यहाँ पर आप मित्र को लिखोगे तो प्रिय मित्र अंकुश, जो भी नाम लिखोगे, प्रिय मित्र अंकुश, और उसका अभिवादन क्या करोगे, सप्रेम नमस्ते। क्यों करोगे नमस्ते अभिवादन, क्योंकि वो आपका मित्र है, हम उम्र। सहेली को करोगे तब भी प्रिय सहेली पिंकी, है ना, और अभिवादन क्या करोगे, सप्रेम नमस्ते। लेकिन अगर आप माताजी को लिखोगे तो माताजी बड़ी हैं, आपकी आदरणीय है, तो क्या करोगे, प्रिय माताजी सादर चरण स्पर्श। संबोध अभिवादन में क्या करोगे, चरण स्पर्श, ठीक है। तो अब उसके बाद आप सबसे पहले देखो, ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में लिखना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद आप कुशल पूछोगे, है ना, कुशल, कुशलता पूछोगे ना, उनकी कुशलता पूछोगे। सबसे पहले पत्र जब लिखते हैं तो हम अपनी कुशलता बताते हैं और उनकी कुशलता पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी वहां पर सही होंगे, ठीक होंगे, ठीक है। ये कुशलता हमने पूछ ली। कोई सा भी पत्र लिखो, बधाई पत्र लिखो, निमंत्रण पत्र लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछेंगे, कुशलता। उसके बाद यहाँ पर विषय, जिस भी विषय पर आपने पत्र लिखा है वो विषय आ जाएगा, है ना। आपको बधाई देनी है आपके मित्र को, आपके पिताजी को, आपकी पढ़ाई के बारे में बताना है, माताजी को कोई सूचना दे, आपको आपकी छुट्टियों के लिए आपको पिताजी से पैसे मंगवाने हैं, कुछ भी, तो वो विषय यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अंत में इसी साइड यहाँ पर समाप्त कर दोगे, समापन आ जाएगा यहाँ पे, पत्र समापन, ठीक है। पत्र समापन करोगे और पत्र समापन के बाद देखो यहाँ पर आपका उससे संबंध आएगा, क्या आएगा समापन के बाद, ठीक है। समापन कर दोगे, उसके बाद फिर आपने जिसको पत्र लिखा है आपका उससे संबंध, उसका संबंध आपको, आप देखो, जैसे आप अगर पिताजी को लिख रहे हो तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि पिताजी आपके क्या है, आपके पापा है, तो आपका उससे संबंध क्या है, आप उनके पुत्र हो, बेटे हो या बेटी हो। अगर मित्र को लिखा है तो आप भी उसके मित्र हो, तो आप तुम्हारा मित्र। सहेली को लिखा है तो तुम्हारी सहेली, ठीक है। अगर आपने मम्मी को, माताजी को लिखा है अपनी पत्र, तो आपका बेटा या आपकी बेटी। यहाँ पर क्या आएगा, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उससे आपका संबंध क्या है वो आएगा, ठीक है। संबंध आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, संबंध के बाद आपका यहाँ पर लिखने वाले का नाम, आपका नाम, यहाँ संबंध आ जाएगा और नीचे आपका नाम आएगा, जो भी आप जो लिखता है पत्र उसका नाम आता है, ठीक है। तो ये प्रारूप, ये हम और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, वो चाहे वो बधाई पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, पिताजी को, माताजी को, मित्र को, सहेली को, किसी को भी हो पत्र, अपने भाई को, बहन को, सबका प्रारूप यही होता है, ठीक है। सबसे पहले जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जैसे आप, है ना, जो वो जहां रहता है वो वाला एड्रेस यहाँ पे आएगा, उस जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो तारीख आ जाएगी। संबोधन यानी वो मित्र है, पापा है, मम्मी है, सहेली है, भाई है, बहन है, उनका आ जाएगा नाम। अब अभिवादन, जो बड़े हैं उनका चरण स्पर्श, जो बराबर के हैं सप्रेम नमस्ते, और जो छोटे उनको प्यार, है ना, ठीक है। कुशलता, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ और आप भी कुशल पूर्वक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप भी कुशल होंगे। कुशलता पूछेंगे। अब जिस विषय पर आपने पत्र लिखा है, जो है ना, वो विषय यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जिसके जो भी आपने पत्र लिखा है, बधाई देनी है, शादी में बुलाना है ना, पापा से रुपए मंगवाने हैं, मम्मी को कोई जानकारी देने हैं, आप घूमने गए हो उसकी जानकारी देनी है, ठीक है। तो वो विषय आ जाएगा। फिर समाप्त करोगे और यहाँ पर
आपने पिताजी को पत्र लिखा है तो आपका उससे संबंध क्या है, आप उनके बेटे हो या बेटी हो तो आपका बेटा है या आपकी बेटी, ठीक है, और आपका नाम आ जाएगा। ये पत्र का प्रारूप है, इस तरह से पत्र लिखना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र किस तरह से लिखते हैं उसके समझेंगे। थैंक यू।